आप सभी का स्वागत हम करते हैं सीधे भगवान राम की नगरी अयोध्या से, जहां पर जगमग दिवाली मनाई जा रही है। हालांकि दीपावली आने में भी समय है, लेकिन दीपावली यहां पर मनाया जाना शुरू हो गई है। पूरी अयोध्या जगमग कर रही है। आपके साथ मैं राजीव। बिल्कुल राजू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम इंडिया न्यूज की पूरी टीम धर्म नगरी अयोध्या में है, राम नगरी अयोध्या में, और कहा जाता है कि जहां राघव के पैर पड़ जाएं वो धरती धन्य हो जाती है, देवी देवता सब धरातल पर आ जाते हैं। और ऐसी ही दिवाली, त्रेता वाली दिवाली मन रही। पहले तो कुछ प्रोग्राम बता देते हैं राजू जो कल होने वाले। पहला तो 9 बजे साकेत महाविद्यालय से झांकी निकलेगी, उसके बाद राज तिलक होगा। बहुत सारे जो लोग हैं वो मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। इसके साथ ही राज तिलक के बाद दीप, जहां राम की बड़ी है, दीपोत्सव होगा, वहां सरयू माँ की आरती होगी और फिर दीपोत्सव होगा। और फिर 16 देशों के कलाकार अपनी अपनी भाषाओं में रामलीला का मंचन करेंगे राजू जी। तो ये आपकी दिवाली राम वाली इंडिया न्यूज अपने करोड़ों राम भक्तों को दिखाएगी, और अयोध्या से हमारी पूरी टीम ऐसे दिखाएगी। बहुत सारे संत भी जुड़े हैं हमारे साथ, संत भी यहाँ आ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे राजू जी। संतों से हम लगातार बात करेंगे, लेकिन अयोध्या का कुछ इस तरीके का स्थिति है। अयोध्या ये जिसे जीता ना जा सके, जहां पर युद्ध ना हो। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजीत इस वक्त यहाँ पर हैं, और अजीत का भी मतलब यही होता है जिसे जीता ना जा सके। और मेरा नाम राजीव, राम का पर्याय कहा जाता है। हालांकि राम जैसे गुण साधने में लंबा समय लगता है, लेकिन हम दोनों अयोध्या की चमक दमक आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन हम सबके बीच एक और कड़ी बन रहे हैं, अभिषेक बन रहे हैं। राम का अभिषेक हुआ था, वो भी हमारे साथ हैं, निकिता भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे सहयोगी अमलेंद्र बाहुबली हमारे साथ जुड़ेंगे। अमलेंद्र, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन अपने दर्शकों को एक चीज बता दूं, इस बार 8 साल हो रहे हैं पूरे इस दीपोत्सव को, जो 2017 में शुरू हुआ था। एक के बाद एक हर बार यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आती रही है, और वो बहुत कुछ रिकॉर्ड करके ले जाती रही है। मेरे ठीक पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वीणा चौक या लता चौक की तस्वीरें हैं, जो यहाँ का अद्भुत नज़ारा आपके सामने रख रही हैं। लेकिन एक बात तय है, 31 तारीख को दीपावली से पहले कल मनाया जाने वाला दीपोत्सव सर्वश्रेष्ठ होने की तैयारी यहाँ पर कर दी गई है। मैं रुख करूंगा अमलेंद्र का। अमलेंद्र, अब तक आप जितना भी घूमे अयोध्या में, क्या पिछले सालों से बेहतर है, या आपको लग रहा है कि आप कोई कमी नहीं? राजू, पिछले साल की तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कहिए तो 500 सालों से ज़्यादा अच्छा इस बार का है। जो कहा जा रहा है कि 500 साल बाद जो एक दिवाली आई है, वो अगर कहें तो, अगर उसकी बात करें तो वो बेसिकली 500 साल बाद का जो आप वर्णन किया जा रहा है, वो 5 साल बाद जो दिवाली आई है वो धरातल पे दिखती हुई नजर आ रही है। अद्भुत छवि है। कई लोगों से बात किया गया तो लोग यहाँ से नहीं, विदेशों से जो आए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अपने परिवार को छोड़ करके अकेले आए हैं। बच्चे तक, छोटे छोटे बच्चे, वो भी बाहर से चले आए हैं ये देखने के लिए कि राम की छवि जो है, पहली बार मंदिर में आने के बाद दिवाली जो मनाया जा रहा है वो कितना अद्भुत छवि है। ये सारी चीजों का वर्णन जो है हम कराएंगे, क्योंकि हमारी सहयोगी निकिता भी ग्राउंड पे हैं, वो भी आपको दिखाएंगी। अजीत जी भी आपको पूरा बताएंगे। राजीव जी, थोड़ा उनसे बात कर लीजिए। संत जी हमारे साथ जुड़े हैं। संत जी से हम जानते हैं कि अयोध्या के बारे में क्या कुछ वर्णन कर रहे हैं। संत जी, अयोध्या का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम पड़ेगा। ये वर्णन लायक नहीं, दर्शन लायक पुरी है, मोक्षदायिनी पुरी है, मोक्षपुरी है, और सप्तपुरियों में सर्वप्रथम पुरी है। सप्तपुरियों में जो मस्तक है भगवान का, ये अयोध्या है। भगवान यहाँ पर प्रकट हुए, और प्रकट होकर समस्त हम सनातनियों को एक नया मर्यादा का शिक्षा दिए। यहीं से भगवान ने वो कार्य प्रारंभ किया था। तो इसका वर्णन करना जितना किया जाए, मानो सूरज के आगे दीपक दिखाना जैसा होगा। तो इसका वर्णन ठाकुर जी स्वयं जन्म लेकर कर दिए हैं। चौपाई के जरिए आप अयोध्या का कैसे वर्णन कर सकते हैं महाराज? चौपाई के जरिए तो मैं, एक बहुत सुप्रसिद्ध चौपाई है कि रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम, जो भगवान श्री सीताराम का नाम जप कर लेगा उसका कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। और अयोध्या में आके भगवान का नाम स्मरण, जप, कीर्तन, दर्शन इत्यादि कर लेगा, उसका मोक्ष ही हो जाएगा। इस तरह की व्याख्यान है। आप लोगों को यहाँ रोकता हूँ और अपने इस कैमरा को थोड़ा सा घुमाता हूँ। हम लोग कहाँ पर हैं, थोड़ा इससे आप अंदाजा लगा लेंगे। अजीत, आप यहीं बने रहें, अमलेंद्र आप यहीं बने रहें।
थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं कि यहाँ पर क्या तैयारी है। ये इस तरफ धर्मपथ है और धर्मपथ की स्थिति ये है कि देखिए सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक 3D स्क्रीन लगाई गई है और इस 3D स्क्रीन के जरिए लोगों को कुछ ऐसा एहसास कराया गया है। भगवान राम, तीर, धनुष, मुकुट, इस सब के बीच में सामने धर्मपथ के सूर्य आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरफ खास तैयारी की गई है जो कि लता चौक से लेकर आगे का जो हिस्सा है जो राम की पैड़ी और सरयू पुल तक जाता है, हालांकि उसे बंद कर दिया गया। और दर्शकों को बताऊं, कल यहाँ पर जब दिए जलेंगे तब एक ऐसा आतिशबाजी का नज़ारा यहाँ पर होगा जो अपने आप में भव्य होगा, जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होगा। और यही स्थिति है, ये केंद्र बन गया है दर्शकों। लेकिन ये केंद्र क्यों बना, इसके पीछे क्या क्या यहाँ पर काम किए गए हैं, वो मैं जरूर यहाँ पर अपने सहयोगियों से जानना चाहूंगा। अजीत, आपने एक लंबे समय से इन चीजों को देखा है, इन चीजों को कवर किया है। ये केंद्र बनाने की जो कोशिश यहाँ पर की गई है, अयोध्या को धार्मिक नगरी से एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया ही नहीं गया है, वो दिख रहा है। कैसे हुआ? देखिए, बिल्कुल कहते हैं कि अगर किसी जगह का विकास करना है, आपको डेवलपमेंट करना है, तो सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना होगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार जब 2017 में आई, उसके बाद जब राम मंदिर का फैसला आया तो सबसे पहले 30,000 करोड़ की परियोजनाएं उन्होंने दे दी। रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ, राम टेम्पल, म्यूजियम, दशरथ समाधि की 4 लेन सड़क, अयोध्या बस स्टैंड अयोध्या धाम के नाम से कर दिया। अयोध्या का रेलवे जंक्शन जो बनाया वो राम मंदिर के मॉडल पर बनाया। 14 किलोमीटर का रामपथ बना दिया। महर्षि वाल्मीकि के नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। उसके बाद अयोध्या में जितने कुंड थे, 16 कुंड थे, 16 कुंडों का जीर्णोद्धार करा दिया गया। वो चाहे राधा कुंड हो, सूर्य कुंड सबसे फेमस है, इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ राजू, क्योंकि भगवान राम के जो कुल देवता है वो भगवान सूर्य हैं और उनके जो मुकुट है उसमें सूर्य का ही होता है। सूर्यवंशी इसीलिए कहलाते हैं। और सूर्यवंशियों का एक इतिहास है, जब से रामलला के मंदिर पर आक्रमण हुआ था और उसे मीर बाकी ने तोड़ के मस्जिद बना दिया था, तब से राम जन्मभूमि के उद्घाटन तक 2022 को जब रामलला गर्भगृह में विराजमान हुए, तब तक सूर्यवंशियों ने ना तो सर पे पगड़ी बांधी, ना छाता लगाया, ना पाँव में जूता पहना। चलिए आगे की जानकारी अपने दर्शकों को देते चलते हैं। और दर्शक, ये सारी छटा यहाँ पर आप देखते रहें। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो केवल अब इस काम पे लगे कि तस्वीरें आप तक लाएं और मैं जानकारियां सामने रखता हूँ। ये दिवाली अयोध्या वाली जो है, इसकी खासियत क्या है, वो क्या पॉइंट्स हैं। सरयू तट पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। 30 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना तय है। त्रेता युग की अयोध्या यहाँ पर झलकेगी और झलक भी रही है। यहाँ पर आसमान में भव्य आतिशबाजी यहाँ पर होने की पूरी तैयारी है। अगर मैं गलत नहीं अजीत, ये सरयू के पुल के ऊपर से की जाएगी आतिशबाजी? बिल्कुल, सरयू के पुल से ही आतिशबाजी की जाती है। और देखिए, जो बार बार हो रहा था कि पटाखों का विरोध हो रहा है, उस पर प्रकाश डालना जरूरी है। ये पटाखे ग्रीन पटाखे होंगे, इसमें किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा। और ये जब पटाखे सरयू पुल से चलेंगे आकाश जो दीप जलेगा, उसको खुद मुख्यमंत्री सरयू घाट पर बैठकर आरती के बाद उसका नजारा देखेंगे। सरकार के लगभग 15 कैबिनेट मंत्री होंगे। ये खास बात है। इसके साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम होंगे, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह होंगे, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है और यहाँ की जिम्मेदारी विशेष तौर पर उन पर है। 16 देश के जो प्रमुख कलाकार, और हर बार कोई ना कोई विशेष अतिथि होता है। इस बार विशेष अतिथि जो है, मुख्य अतिथि, वो गजेंद्र सिंह शेखावत है, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। लेकिन जानकारी और, अयोध्या दीपोत्सव में इस बार 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाले हैं। एक तो एक साथ 1100 लोग एक आरती करेंगे, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड, जैसा आप सभी जानते हैं, 25 लाख दियों की संख्या को पार कर लिया जाएगा। लेकिन आप मेरे कैमरा पर्सन आपको धर्मपथ दिखाते हैं नजदीक से, वो आप देखिए जरा सा धर्मपथ को। मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों बड़ा रिकॉर्ड है। ये 8वां साल है 2017 के बाद। इस बार भी वर्ल्ड रिकॉर्ड 55 घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। 30,000 वॉलंटियर जो दिए लगाने में लगे हुए हैं। करीब 90,000 लीटर तेल इस दौरान लगाया जाएगा। अगर हर साल का रिकॉर्ड माने तो 2017 में 2.25 लाख, 2018 में करीब 3 लाख दिए, 2019 में 4 लाख से कुछ ज्यादा, 2020 में 6 लाख से कुछ ज्यादा दिए, 2021 में 9,41,000 दिए, 2022 में 15,76,000 दिए, 2023 में 22,23,000 दिए और 2024 में 25 लाख दिए। ये जलाए जाएंगे राजू जी, लगभग 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। कितनों को कारोबार, कितनों को रोजगार मिला होगा इस दौरान, बिल्कुल बताएं इस बारे में। एक चीज और बताना चाह रहा था, सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद तक, गाजीपुर से लेकर बलिया तक, बलिया से बांदा तक,
गोबर के दिए बनकर आए हैं। जो सबसे खास बात है कि मिट्टी के साथ उसमें गोबर है। तो ये देखिए, ये कहीं ना कहीं जो कहता है कि आपकी जो आध्यात्मिकता है वो कहीं ना कहीं जो दिखी होती है। हमारे साथ जो है कथावाचक है, हम इनसे चाहेंगे एक बार शंखनाद हो जाए, क्योंकि किसी भी काम की जो शुरुआत होती है वो शंखनाद की होगी। एक बार अपना शंख बजाइए। देखा राजू जी आपने, शंख की जो ध्वनि होती है, वो कहते हैं कि जब शंखनाद होता है किसी कार्य की शुरुआत भी शंखनाद से और अंत भी। आपने महाभारत देखा रहा होगा कि जब शंख बज गया तो युद्ध विराम और शंख बज गया तो युद्ध शुरू। ये क्या है? तो ये कौन सा युद्ध है ये? बिल्कुल ये वो वाला युद्ध है, ये सनातन और पुरातन वाला युद्ध है जो हम लोग बात कर रहे थे कि सनातन रहेगा तभी धर्म रहेगा, और ये शंखनाद ऐसे ही अयोध्या में बजती रहेगी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कटोगे बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। अमलेंद्र, आप बहुत लगातार इन खबरों को यहाँ कवर करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अमलेंद्र नजदीकी से नजर रखे रहते हैं। अमलेंद्र, यहाँ की राजनीति और यहाँ का दीपोत्सव, ये क्या आपस में मिलता हुआ कहीं दिखता है, या इसको एक पुल बनाने की कोशिश की गई है कि राजनीति के जरिए, इस दीपोत्सव के जरिए योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक वार पलटवार को खत्म कर दिया है? राजीव जी देखिए, खत्म करने की बात नहीं है, इसको पूरा मिटा दिया है। अगर आप देखा जाए तो जो 500 साल का इतिहास था उसको जो है अगर दोहराने की बात कहें तो एक आप जो छवि दिमाग में रखते थे राजीव, वो छवि आप जो है सिर्फ किताबों के काल्पनिक रखते थे, वो कल्पना आप खत्म करके ये दृश्य जो देख रहे हैं कहीं उससे लाख गुना ज़्यादा अगर वर्णन किया जाए वो भी कम है राजीव। क्योंकि मैंने देखा है कि जिस पथ पे आप निकल जाइए, राममयी पथ है, जिधर आप देखिए उधर जितने भी आप भक्त से मिलेंगे सबके मुंह में राम है। सबके एक तरीके से देखिए तो वो बिना खाए पिए भी लोग आपको देखेंगे, इतना मिल रहे हैं सुबह से शाम तक। मैंने कई लोगों से अभी देखा है, जो मैंने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं तो बता रहे हैं मैं विदेश से भी आया हूँ राजू। विदेश के साथ साथ कई ऐसे लोग हैं कि जो एक कहिए तो आप घर से वो निकले सुबह, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं था कि हम शाम को लौटेंगे। यहाँ पे इतना भाव विभोर हो गए, यहाँ पर एकदम भाव विभोर होने के साथ साथ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सतयुग वापस आ गया हो। कहाँ से आए आप? हम हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से आए हैं? सोनीपत से। सोनीपत से जी। तो अयोध्या आपको बदली बदली दिख रही है? बहुत बदली बदली लग रही। मैं पहले 6 साल पहले आया था तो यहाँ सब में रेत होता था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अभी तो मतलब देख के स्वर्ग जैसा लग रहा है। दादी कैसा लग रहा है? हाँ जी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को लग रहा है राम जैसे वापस आ गए हैं, फिर से राम वापस आ गए हैं, अपने घर में आ गए हैं, घर में वापस आ गए। तो राजू देखिए, हरियाणा से अगर आप कुछ पूछना चाहिए तो बात कर रहे हैं। हरियाणा से हमारा नंबर 1 हरियाणा जित दूध दही का खाना, और ये उसी जगह से आए हुए। लेकिन हम देखते हैं ना कि आसमान में तारे चमकते हैं, उसे पहले कहा जाता था रोशनी, आतिशबाजी। एक आतिशबाजी तैयारी हो रही है, सीधे उधर देखिए, दूर पे मेरा कैमरा जूम करके दिखाएगा। ये उस ड्रोन शो की तैयारी इस वक्त चल रही है, जो ड्रोन शो कल शवाब पर होगा। इस ड्रोन शो की पूरी तैयारी यहाँ की जा चुकी है। अभी तो ये ड्रोन कुछ हिस्सों में यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ देर में ये ड्रोन पूरे इलाके में होंगे, और कल शाम को क्या होगा वो हम इस ड्रोन के बिल्कुल राम की आकृति बन जाएगी, और ऊपर आप आसमान में देखेंगे ये ड्रोन राम की शकल में नजर आएंगे, और पूरी भगवान राम की जो आकृति बन जाएगी, उनके हाथ में धनुष होगा, तीर होगा। ये आपको आसमान में ड्रोन दिखाएंगे बना के राजू जी। और ये तैयारी है, देखिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस दुनिया में हर तरीके से किया जा रहा है। टूरिज्म को बढ़ाने और धार्मिक आस्था को बढ़ाने के लिए भी ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है, वो भी बात हम अलग है। अब मैं अपने दोनों सहयोगियों के पास आऊंगा और बाकी लोगों का रुख कर लेता हूँ। लोग यहाँ पर कहाँ से आए हुए हैं? आप एक बात बताइए, अकेली आई हैं? नहीं, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आई। कहाँ हैं बाकी लोग? छोड़ दिया? सोनीपत से नहीं, बच्चे उधर है, बेटी है। अच्छा, बेटी आपकी उधर हाँ है? जी, ये मेरे हस्बैंड है, बेटा भी है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 58। हाँ जी, चलिए, 58 की उम्र है, थकान कोई नहीं है, इस भीड़ में कोई थकान नहीं। चलिए, इनको कोई थकान नहीं है तो हमारे साथियों को कोई थकान नहीं है। अभिषेक मेरे साथ राम मंदिर से इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, यहाँ पर तो लोगों में बहुत एनर्जी है भाई, लोग अपनी बात को रखते वक्त थक नहीं रहे हैं। जैसे मेरे वरिष्ठ अजीत यहाँ पर और मेरे वरिष्ठ यहाँ पर अमलेंद्र हैं, ये भी नहीं थक रहे। तो अभिषेक, अब आपके ना थकने की बारी है, बताइए वहां पर क्या चल रहा है?
बिल्कुल राजीव जी, ये कारवां ऐसा ही चलता रहेगा और कहें तो भगवान श्री राम की आने का इंतज़ार जैसे अयोध्या वासियों को था, वैसे ही दीपोत्सव का इंतज़ार हर कोई कर रहा है। यहाँ पर अयोध्या में देश विदेश से आए हुए लोग इस बात का खूबसूरत नज़ारे को अपनी आंखों में कैद करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और अलग अलग भक्ति के रंग हम देख रहे हैं। हम धर्मपथ पर हैं, पीछे तस्वीरें आप देखिए, ये अलौकिक नज़ारा जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने आज जीवंत किया है। ये सूर्य स्तंभ और ये वही अयोध्या है जो त्रेता में इस तरह सजी थी जब भगवान श्री राम आए होंगे, और वैसे ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, वैसे ही भीड़ देखने को मिल रही है, वैसे ही लोग उसी कौतूहलता से, उसी जिज्ञासा से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्रभु श्री राम को दर्शन के बाद। यहाँ पर दीपोत्सव का इंतज़ार कर रहे हैं, दीपोत्सव जो कि विश्व के पटल पर अयोध्या का नाम फिर से उकेरेगा हर साल की तरह, यानी इस बार 8वीं बार। क्या कहेंगे गुरुजी, कुछ सुनाइए। जो दर्शक देख रहे हैं टीवी पर, अयोध्या नहीं आ पाए हैं जो लोग, सबको ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। आप लोग तो यहीं रहते हैं, त्रेता में ऐसा हुआ और भगवान 500 साल के संघर्षों के बाद फिर से आ रहे हैं, क्या कहें? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। सबसे पहले इंडिया न्यूज के सभी दर्शक को, सभी टीम को जय श्री राम। और ये राम राज वाली दिवाली है, ये ऐसा दिवाली है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। 500 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद भगवान श्री राम लला जो सरकार हैं, ये टेंट में रहे और टेंट से सिंहासन पे होने के बाद यह पहली दिवाली है। और यह दिवाली उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जगमग ये 25 लाख दीपों से अयोध्या में राममय उत्साह है, त्रेता युग जैसा दिखाई दे रहा है। और इसमें अयोध्या की जो नर नारी हैं वो हर्षित हो रहे हैं। और यही सरयू के तट पे हमने 2000 अपने हाथों से दीपक बिछाया है और काल मुख्यमंत्री जब आएंगे तो हम लोग वो दीपक को जलाएंगे। और सरयू के तट पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दरस से परस से मंजन अरुपाना, हर ही पाप कहा वेद पुराना। ऐसा उल्लेख है कि तीनों जन्म के पाप समाप्त हुए। आज मैं भी बड़ा प्रसन्न हूँ, आप भी बड़े भाग्यशाली हैं कि जो अयोध्या में कवरेज करने के लिए आए हैं, इंडिया न्यूज की सभी टीम आई है, ये भी बड़ी भाग्यशाली है। और राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में तो आए, उसके बाद यहाँ, मगर ये योगी जी का देन है, मोदी जी का देन है। इसी अयोध्या में जब आप लोग आते थे तो देखते थे अयोध्या एकदम सूनी रहती थी। अयोध्या में चाहे नगर हो चाहे घाट हो, एकदम सूना रहता था। आज अयोध्या कैसी दिखाई दे रही? कार सिखों पे गोली चलवाया गया, हमारे कोठारी बंधुओं पे गोली चलवाया गया, उनका आज बलिदान है। आज भी याद आ जाता है पुरानी अयोध्या, तो आंखों में आंसू आ जाता है साधु संतों को। मगर ये जो अयोध्या देख रहे हैं आप, ये मेरे राम की कृपा है। और राम की कृपा से योगी मोदी जी आए हैं तो उनके माध्यम से यह कार्य हो रहा है और उत्तर प्रदेश उत्तम बन रहा है। और अयोध्या जितने भी देश विदेश के लोग टीवी के चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे भी कहना है कि अपने घरों में जो नहीं आ पा रहे हैं वो भी घरों में रामलला के नाम से एक दीपक जलाएं और जला करके और रामलला से प्रार्थना करें कि जैसे ये दीपक जल रहा है वो प्रकाश है, ऐसे हमारे जीवन में भी प्रकाश आए। ऐसे रामलला सरकार से प्रार्थना करना चाहिए। दिवाली है, दिए जलेंगे, लोगों के मन में उम्मीदें भी जगी हैं कि फिर से भगवान। आप आजमगढ़ से आई हैं माता जी, बहुत लंबा सफर तय करके। हाँ, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत नमस्ते, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं आजमगढ़ से आई हूँ। हाँ, और मुझे दीप का काला दीप जलाने का, घर से दीप घर जलाती थी, अब क्या कहे राम अयोध्या मंदिर में दीप जलाने का मन कर रहा है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ दिवाली घर वाली नहीं, अयोध्या वाली। हाँ 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 हाँ, क्या कह रहे हैं? आपकी दिवाली अयोध्या वाली होगी। जय श्री राम। क्या कहेंगे आप लोग, जिस तरह से बदलाव, आप लोग तो अयोध्या के ही रहने वाले हैं, जिस तरह बदलाव हुआ, जिस तरह का नज़ारा है और लोग जिस तरह से उत्साहित हैं, ये दिवाली शायद आपके पूर्वजों ने देखी होगी त्रेता युग में। नहीं नहीं, सही है। अब 2014 से जो है ये शुरू हुआ है यहाँ। पहले तो ऐसा नहीं था जैसा अब लग रहा है यहाँ पे आके। अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ आके। अब बस इतना ही कहना चाहिए। क्या क्या कहेंगे? अब अयोध्या बदल दिए हैं मोदी जी योगी जी, पहले ऐसा नहीं था। अब तो अयोध्या जगमग हो रही है हरदम, हमेशा के लिए।
और राम जन्मभूमि बन गया, इसलिए और बहुत खुशी की बात है। जय श्री राम। बिल्कुल, जिससे भी हम बात कर रहे हैं, क्या क्या हम ये करने की मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल तो मैं घर दिया जलाती थी, इस साल मैं राम अयोध्या मंदिर में दीप जला रही हूँ। और जय श्री राम। अब मुझे लग रहा है मैं स्वर्ग में आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। हाँ, पूरा होने जैसा सपना पूरा हो गया हमारा यहाँ पर राम अयोध्या मंदिर में आके, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। आपके दर्शन कल अब आज दिवाली पर मैं यहीं रहूँगी, दीप जला कर जाऊँगी। देखिए, कोई उम्र का तकाजा नहीं है, कोई उम्र की सीमा नहीं है। और ये आप समझिए राजीव जी कि हर कोई जो सक्षम है, सक्षम नहीं है, वो बस किसी तरह यहाँ पहुँचना चाहता है। जो यहाँ पहुँच गया वो दिवाली मनाए बिना नहीं जाएगा। जिसको पता भी चला, जो पहली बार दर्शन करना है, उसको जब ये पता चला कि ये पहली दिवाली है भगवान की, और भगवान के वो भक्त जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे त्रेता में, वही लोग हो सकता है इस बार भी उसे अपनी आंखों में कैद करने की कोशिश करेंगे, जो वो नज़ारा रहा होगा। अभिषेक, कुछ नया कहने की बात नहीं है, कुछ नया कहने का समय नहीं है। राम को लेकर राम के पर्यायवाची बताने की आवश्यकता हम में से किसी को नहीं है, क्योंकि राम व्याख्या से परे हैं। और यहाँ पर आकर तो अब बताने की वो ज़रूरत है जो हम सबकी ज़िंदगी में हो रहा है। एक ये कि नया वक्त है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है। सही मायनों में भगवान राम आए हैं, और जब त्रेता में आए थे तो दीपावली मनाई गई थी। अजीत। बिल्कुल राजू जी, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है और कहा जाता है कि वक्त जो है हर मरहम की दवा है। ऐसे ही रामलला का जो संघर्ष था वो वक्त बदल चुका है। रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। कल देखिए छोटी दीपावली का दिन है और दीपोत्सव का दिन है, तो भगवान रामलला का जो वस्त्र पहनाया जाएगा, जो 56 भोग लगाया जाएगा, वो भी दर्शक जाने बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका जो भोग लगेगा वो बिल्कुल अलग तरीके से लगेगा। सोने की थाली में होगा, 56 तरह का भोग होगा। जो उनको ज्वेलरी पहनाई जाएगी वो अलग अलग तरीके की ज्वेलरी होगी, और जब वो पूरे स्वर्ण से लदे नजर आएंगे, क्योंकि आज धनतेरस था तो आज उनके लिए भी खरीदारी की गई है। और देखिए, जो बड़ी बात आपको बता दूं कि कई जगह से भगवान रामलला के लिए आभूषण आया है जो उनको कल पहनाया जाएगा, और वो एक अलग तरीके से अद्भुत और अलौकिक रूप से दिखेंगे। जो उनके पुजारी हैं, करीब 50 क्विंटल फूल की बात हो रही है जिससे सजाया जाएगा। 50 क्विंटल फूल राजू जी वो अयोध्या से आया। इसके अलावा 100 क्विंटल फूल 7 देशों से आया है। क्या बात पूरे मंदिर को सजाया जाएगा, यानी 150 क्विंटल अलग अलग खुशबू। जो कहते हैं ना कि भाई कन्नौज का इत्र मशहूर है पूरी दुनिया में, तो इस वक्त रामलला और हम अमलेंद्र को मौका दें इससे पहले कि वो राम के बारे में कुछ बताएं। आइए आपको कुछ दिखाता हूँ। राम के बारे में जानते जानते यहाँ जो बच्चे आते हैं उन्हें राम की महिमा तो माँ बाप बता रहे होते हैं, लेकिन उनको कहीं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से लगाव होता है। ये जो यहाँ पर खिलौने की दुकानें यहाँ पर लग गई हैं, ये जो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये शायद वही राक्षस की स्थिति होगी जिसे राम ने मारा होगा। क्यों अमलेंद्र, आप बनना चाहेंगे राक्षस? नहीं राजू, ये मौका हम नहीं चाहते कि कोई राक्षस बनने का मिले किसी को, क्योंकि हम अयोध्या में हैं। और एक चीज और है, क्योंकि ये वो राक्षस है जिसको राम मारते हैं। हाँ। वो कहा जाता है कि मैंने किसी राम को नहीं बल्कि सारे रावण मारे। तो अच्छा। राम, भगवान राम की ये हो, तो अगर आप इसको ऐसे लगाएंगे हाँ। तो आप राक्षस बन जाएंगे। लेकिन आप अयोध्या में हैं तो अयोध्या में राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी आपने जैसे लगाया ना, आपको लंकेश बहुत पसंद करेंगे। आपको एकदम फिट आ रहा था। ये वो है चीजें जो बच्चे यहाँ खुश हो रहे हैं। दरअसल बच्चों के लिए, या यूं कहूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दीपोत्सव को एक ऐसे त्योहार में बदल दिया है जो दीपावली के अलावा अयोध्या में एक नई अपनी पहचान बना चुका है। अमलेंद्र जी, राम के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हमारे साथ एक कथावाचक है, इनके मुंह से हम सुनते हैं चौपाइयों के जरिए कि राम का वर्णन अयोध्या में आके ये घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कैसे करना चाहिए हमारा। अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि सरयू बह पावन। वो दिखा सकते हैं तो हम जही नर बिनहि प्रयासा, मम समीप उर पावहि बासा। तो संपूर्ण विश्व में फैले हुए सनातन धर्मियों के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत ही अलौकिक क्षण है, बहुत ही उत्तम क्षण है। और हम संपूर्ण विश्व में फैले हुए हिंदुओं का स्वागत करते हैं और ये अभिलाषा करते हैं, ऐसी हमारी भावना है कि जैसे 4000 साल पहले संपूर्ण विश्व में अयोध्या से राज्य किया जाता था, ऐसे ही सनातन धर्म का डंका संपूर्ण विश्व में
इस तरह से कह रहे हैं कि विश्व में सनातन का डंका बजेगा। ये परिकल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करते हैं कि अगर आपको विश्व गुरु बनना है तो अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट, प्रयागराज, ये जो नैमिसारण है, इनको आपको डेवलप करना होगा। और ये कहा जाता है राजू जी कि अगर आपकी धर्म की पताका आगे आगे चल रही है तो धर्म के साथ राष्ट्र का भी विकास होता है। और इसीलिए कहते हैं कि सनातन को जिंदा रखना है। सनातन को लेकर देश में कई बार बहस छुड़ी, वो चाहे मोहन भागवत हो, चाहे योगी आदित्यनाथ, तो हमेशा सनातन को लेकर उन लोगों ने सवाल खड़ा किया कि सनातनी परंपरा को जिंदा रखना है और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, मेरे ख्याल से जो तस्वीर उभर कर सामने आती है, बीच का रास्ता अपनाने की कभी कोशिश नहीं की कि वो दोनों तरफ से खुद को प्रिय बनाने की कोशिश करें। जब ऐसे मौके आए कि उन्हें स्पष्ट एक सीधा रास्ता लेना हो और उनको लेना पड़ा तो उन्होंने एक ही रास्ता लिया, दूसरे रास्ते पर अपने को ले जाने की कोशिश नहीं की। लिहाजा उन्होंने तय किया कि दीपोत्सव एक बड़ा त्योहार बनेगा और 2017 में जो परिकल्पना थी वो आज 25 लाख दियों तक जा चुकी है। अंकुश, जरा सा आप दिखाने की कोशिश करें आगे तक कैसे गेट सजाए हुए हैं। जैसा आप कोशिश करें, दूर दूर तक जो आपको गेट दिखाई पड़ रहे हैं, दरवाजे दिखाई पड़ रहे हैं, पुलिस की बहुत मौजूदगी है यहाँ पर, ये बात तो है, क्योंकि ये चीजें सुरक्षित है। पहाड़ी पर जाने वाला रास्ता है, जहाँ से राम की पहाड़ी पर जाएंगे राजू हम, वहाँ से 50 मीटर बाद राम की पहाड़ी शुरू हो जाती है, जहाँ पर सरयू आरती होगी, जहाँ पर दीपोत्सव होगा। और वहीं पर एक कार्यक्रम स्थल बनाया गया है मुख्यमंत्री के लिए, जहाँ पर वो बैठेंगे, वहाँ से वो दीपोत्सव का आनंद लेंगे। दीप जलाने के बाद वहाँ पर सरकार के कई जो मंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम है, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं, वहीं से पूरा आनंद लेंगे। और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से हमको आतिशबाजी दिखाई देगी, क्योंकि सामने ही ये गेट सरयू पुल पर भी जाता है, जिसे ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, इनसे बात कर लेते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से हैं? अरे हम अयोध्या से ही हैं। अयोध्या के हैं? हाँ। अच्छा, अगर अयोध्या के हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। ना, बिल्कुल। बदली अयोध्या ज्यादा अच्छी है जो पहले थी वो अच्छी? इस समय राम राज्य है, बिल्कुल पहले से बहुत अच्छा अयोध्या है। अब इससे अच्छा हो ही नहीं सकता है कुछ। तो फर्क होगा ही, रावण राज्य और राम राज्य। देश की लंका भी बहुत खूबसूरत थी, तो वो जल गई ना, वो जल चुकी है। और हमारे श्री राम प्रभु अपने महल में विराजमान है, और जहाँ श्री राम प्रभु स्वयं विराजमान हो, उनकी तुलना अतुलनीय है। आपको लगता है ये एक दीपोत्सव एक नया त्योहार बना दिया गया है अयोध्या और आसपास के लिए? नहीं, हर साल ये मानकर चलिए 2017 से शुरुआत, 2017 से 8वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। हर साल एक पर्व के रूप में काल थे सबसे बड़ा त्योहार अयोध्या का बन चुका है। और ऐसे ही 22 जनवरी को भी भव्य काल थे कार्यक्रम मनाया जाएगा। और दीपोत्सव हमारे सबके लिए एक त्योहार है, ये मानकर चलिए। कितनी दूर रहते हैं आप लोग? हमारा पास ही में है जी। तो मतलब आप यहाँ यूं ही टहलने के लिए आप आ गए हैं? जी, हम टहल नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं पूरा कि राम राज्य है, कैसे दूर दूर दराज से लोग आए हुए हैं। और उन लोगों का, हम सबको जो ये दीप जलता है, इसका कार्यक्रम का हम सब लोग समन्वयक हैं। समन्वयक है, तो हम सब लोग घूम नहीं रहे हैं, हम सब लोग अपने कार्यक्रम का निरीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ कोई त्रुटि हुई है उसको और सुधारा जाए, कि जिससे कार्यक्रम और भव्य बने। कोई थकान, कोई मुश्किल, कोई थकान ही नहीं आती है। और राम के कामकाज में हम सब लोग